हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। करवा चौथ की सुबह आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और अदिति के घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। अदिति धीरे धीरे बिस्तर से उठती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता है। ये दिन उसके लिए खास था, न केवल इसलिए कि वो व्रत रख रही थी, बल्कि हर साल की तरह इस बार भी उसे किसी अदृश्य चुनौती का सामना करना था। आज का दिन हर साल से अलग लगता है, शायद कुछ खास होने वाला है। वो रसोई में जाती है, वहाँ उसकी सास ने सरगी तैयार की हुई होती है। अदिति सरगी खाती है और धीरे धीरे तैयार होने लगती है। इस साल उसने वही लाल साड़ी पहनने का निर्णय लिया जो उसे उसकी माँ ने दी थी। नानी पास आकर उसे देखती है और उनकी आंखों में एक चमक होती है। अदिति, ये साड़ी तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। याद है जब मैं पहली बार करवा चौथ का व्रत किया था, तब की बातें अब भी याद आती है। हाँ नानी, आपने मुझे ये कहानी कई बार सुनाई है, पर फिर भी हर बार कुछ नया लगता है। दीदी, तुमने फिर से ये साड़ी पहनी। तुम इसे हर साल पहनती हो और वैसे भी भूखा कैसे रह लोगी? मुझे तो लंच तक भूख से चक्कर आ जाते हैं। करवा चौथ सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है मीरा, ये व्रत प्रेम और विश्वास की पराकाष्ठा है। तुम अभी छोटी हो, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम भी समझ जाओगी। दिन का समय धीरे धीरे बीत रहा था और अदिति अपने व्रत का पालन कर रही थी। उसने व्रत के दौरान कई बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, मानो कुछ गलत होने वाला हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अदिति दरवाजा खोलती है तो सामने एक अजनबी औरत खड़ी होती है। वो औरत बूढ़ी थी, पर उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था। तुम अदिति हो ना? तुम्हारा पति तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखता है, पर तुम्हें पता है कि ये व्रत हर साल उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। अदिति थोड़ी घबराती है, पर खुद को संभालती है। आप कौन हैं और आप ये सब क्यों कह रही हैं? इस साल चांद तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर आएगा अदिति। वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे पति का प्यार और विश्वास ही तुम्हारा सहारा होगा, लेकिन ये व्रत तुम्हें कुछ खास साबित करने के लिए चुन रहा है। अदिति कुछ बोलने से पहले ही वो औरत चली जाती है। अदिति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। ये घटना अदिति के दिल में एक अनजानी चिंता भर देती है। शाम होने लगती है और अदिति चुपचाप व्रत का पालन करती रहती है। नानी ने उसे पहले ही बता दिया था कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र की कामना नहीं है, बल्कि जीवन के हर कठिनाई से निपटने के लिए एक आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। नानी और अदिति दोनों मिलकर घर की छत पर बैठी थी। नानी ने उसे बताया था कि करवा चौथ के दिन कुछ महिलाएं विशेष सपने देखती हैं जो उनकी आने वाली मुश्किलों की झलक होते हैं। अदिति, आज रात तुम्हें चांद से कुछ विशेष संकेत मिलेगा। याद रखना, हर चुनौती का सामना साहस और सच्चाई से करना। अदिति के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन उसने नानी को आश्वासन दिया कि वो तैयार है, पर दिल में उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। उसे रहस्यमयी औरतों की बातें बार बार याद आ रही थी। रात होते ही अदिति और बाकी महिलाएं चांद के निकलने का इंतजार करने लगी। अदिति ने अपनी साड़ी को ठीक किया और छलनी और लोटा लेकर तैयार किया, लेकिन चांद आज बादलों के पीछे छुपा हुआ था और वो दिखने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक बिजली कड़कने लगी और एक भयानक आंधी चलने लगी। सब लोग डर कर अंदर चले गए, पर अदिति वहीं छत पर खड़ी रही, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी चांद की हल्की रोशनी बादलों के पीछे से झलकने लगी और अदिति को अचानक एक अजीब सा संकेत महसूस हुआ। जैसे ही उसने छलनी उठाकर चांद को देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ दिखना बंद हो गया। अदिति को अचानक एक अनजानी दुनिया में खींच लिया गया। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ी थी जहाँ सिर्फ धुंध और चुप्पी थी। उसे रोहन की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अदिति समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। रोहन, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सामने वही अजनबी औरत प्रकट होती है।
इस बार उसकी आंखें और भी डरावनी थी। मैंने कहा था ना, चांद तुम्हें एक परीक्षा देगा। ये तुम्हारे विश्वास और प्यार का असली इम्तिहान है। तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से जवाब ढूंढना होगा। अदिति समझ जाती है कि अब उसे अपने साहस और विश्वास के दम पर इस रहस्य से बाहर निकलना होगा। अदिति अपनी हिम्मत जुटाती है और अपने दिल में छुपी गहराइयों में झांकने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने दिल की गहराई से आवाज सुनाई देती है, अदिति, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा विश्वास ही मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा। अदिति धीरे धीरे इस बात को समझने लगती है कि ये केवल उसका संकट नहीं है, बल्कि रोहन भी कहीं किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो अपनी आंखें बंद करती है और चांद की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे चांद, मेरे विश्वास और प्यार की ताकत को रोहन तक पहुंचाओ। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अचानक अदिति की आंखों के सामने फिर से रोशनी छाने लगती है। उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से छत पर खड़ी थी और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रोहन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार और गर्व की चमक थी। अदिति, तुमने जो किया वो सिर्फ एक व्रत नहीं था। तुमने अपने विश्वास और प्यार से हमें इस कठिनाई से बाहर निकाला है। अदिति मुस्कुराई और फिर से छलनी से चांद को देखते हुए रोहन को देखा। अब उसे समझ में आ गया था कि इस व्रत की असली शक्ति क्या थी, विश्वास, प्रेम और समर्पण। अगली सुबह अदिति नानी के पास बैठी थी। नानी ने उसे देखा और कहा, अदिति, तुम्हारे प्यार और विश्वास ने तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया। यही करवा चौथ की असली ताकत है, एक अटूट विश्वास। हाँ नानी, और अब मुझे पता चल गया है कि ये व्रत सिर्फ भूख और प्यास से ज्यादा है। ये हमारे रिश्ते की परीक्षा है और हमने इसे जीत लिया है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।